नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विजय केसरी के लाइव पेज पे। जुड़ चुके हैं आप सभी के साथ लाइव दोस्तों, और आपकी आवाज़ जो आपने ये प्लेटफॉर्म दिया था दोस्तों, हम आपके साथ लाइव जुड़ चुके हैं। कर रहे हैं हम आपकी कॉल का इंतज़ार। आपकी आवाज़ को दोस्तों रुकने नहीं दिया जाएगा, झुकने नहीं दिया जाएगा, दबने नहीं दिया जाएगा। करना है क्या आपने? बजानी है घंटी। बिल्कुल सही सुना दोस्तों, कर रहे हैं हम इंतज़ार। सूरज जी, स्वागत है आपका विजय केसरी न्यूज़ में। नमस्कार अनिल सर, कैसे हैं? सब बढ़िया सर, आप सुनाइए। सर बात की जाए, अभी आवाज़ झुकने नहीं दी जाएगी, आवाज़ रुकने नहीं दी जाएगी, लेकिन कौन सी आवाज़? जो भी तकलीफ़ है आपको, चाहे प्रशासनिक मुद्दे हैं, हॉस्पिटल में दिक्कत आ रही है, चाहे पुलिस प्रशासन की तरफ से तकलीफ़ आ रही है, बात की जाती है पुलिस प्रशासन की। कई बार हम FIR लिखवाने जाते हैं लेकिन पुलिस FIR नहीं लिखती। हॉस्पिटल की बात की जाती है तो खर्चे ज़्यादा कर दिए जाते हैं, बिल ज़्यादा बढ़ा के दिया जाता है, उसकी दिक्कत परेशानियाँ आ रही हैं आपको। तो कहीं ना कहीं मैं आपको बता दूं कि इस तरह की दिक्कत परेशानियाँ का सामना एक आम आदमी लगातार कर रहा है। उसके बावजूद कहीं ना कहीं वो अंदर जब वो घुटने लगता है तो याद करता है सिर्फ एक ही चीज़ को, वो कौन है? मीडिया। जब पुलिस आपकी बात नहीं सुनती है, आम व्यक्ति आपकी बात नहीं सुनता, सामाजिक संस्थाएं, राजनेता आपकी बात नहीं सुनते हैं, तो एक ही व्यक्ति याद आता है, वो है सिर्फ मीडिया। एक कॉल आ चुकी है, सूरज जी कॉल ले लेते हैं जी। हेलो विजय केसरी न्यूज। जी सर, स्वागत है आपका विजय केसरी न्यूज़ में। सर आपका नाम? सर नमस्कार सर, रामू मौर्य बात कर रहा हूँ। जी रामू जी, बताएं सर। सर आज मैं रास्ते में आ रहा था, मैं देख रहा था कि सेक्टरों में पेंटिंग का काम चल रहा है। सारी वॉल को पेंट करके उसको सुंदरता दे रहे हैं, तो नए नए उसमें पोस्टर बना रहे हैं। ठीक है सर। ऐसा देखो, हाँ, रेलवे स्टेशन की लाइन के पास जाओ तो सड़क की हालत इतनी खराब है, बाहर से टूरिस्ट आते हैं, देखते हुए शहर की सुंदरता क्या है। सड़कों पे इतने खड्डे हैं, बुरा हाल है। आज मैं उस एरिया का भी राउंड किया, मेरे को बहुत बुरी हालत लगी। मैं एक तरफ इतनी सुंदरता बनाने का काम कर रहा और एक तरफ सड़कों की हालत ऐसी बनी हुई है। वैसे तो सर बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, स्वच्छ भारत स्वच्छ अभियान, हाँ, पर आप कौन से एरिया की बात कर रहे हैं रामू जी आप? मैं रेलवे स्टेशन को, जो पंचकुला से रेलवे स्टेशन की तरफ, चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन की तरफ रोड जाता है, या पंचकुला रेलवे स्टेशन कह लो। जी सर। वहाँ पे वो जो पुल के पास से आगे की रोड देखोगे तो उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब होती है। ओके सर। हाँ जी, और एक प्लस ये इंडस्ट्रियल एरिया फेज 1 जो नया ओवरब्रिज बना, उसके साथ जो रोड जाती है, वहाँ सीवर लाइन के गटर ओपन पड़े हैं, कोई गिर भी सकता है, मच्छर हो रहे हैं, उसकी हालत तो बहुत ही ज्यादा खस्ता है। रामू जी धन्यवाद आपका, बहुत बहुत बढ़िया। आपने हमारे को एक मौका दिया है कि हम वहाँ पे जाएं और उसकी कवरेज करें। आपकी आवाज़ को उठा दिया गया है, हमारी टीम मौके पर वहाँ पे पहुँचेगी और आपकी आवाज़ को और बुलंद किया जाएगा सर। हाँ, मैं कहता हूँ मेरे कहे पे ना जाइए, आप डायरेक्ट देखिए और फिर अपनी सर आप जैसे लोग, आप जैसे हमारे को बताएंगे तभी हम मौके पर उस जगह पर पहुँच पाएंगे। हाँ जी, जब तक ग्राउंड लेवल पे सुंदरता नहीं बनती, हमें पोस्टर लगाने का कोई बेनिफिट नहीं। बिल्कुल सर, वैसे तो बड़े बड़े पोस्टर लगाए जाते हैं, बड़े बड़े सफेदी करी जाती है, बड़े बड़े मतलब डेंटिंग पेंटिंग करी जाती है, पर रिजल्ट हम देखते हैं जब रोड पर चलते हैं तो कुछ और ही होता है उनका। हाँ, रहने को घर नहीं, कहने को सारा जहां हमारा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू, धन्यवाद रामू जी। ओके जी, ओके, थैंक यू जी। ओके सर लाइन बहुत अच्छी थी इनकी, रहने को घर नहीं और सारा जहां हमारा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इस बात आप कॉल कर सकते हैं, फ़ोन अभी फ्री है। और हम बात कर रहे थे सूरज जी। जी जनाब। हम बात कर रहे थे रामू जी की बात पे, स्वच्छ भारत स्वच्छ अभियान। सर वही बात है, वो रहने को कागजों घर में ही नहीं। रहता है मेरे ख्याल, दिखाई तो देता नहीं है। अरे क्या बात कर रहे हैं सर, कल इतनी सारी सौगातें मिली है पंचकुला को। अच्छा, क्या क्या सौगातें मिली है भाई साहब? सर क्या बात कर रहे हो, CM खट्टर साहब स्पेशल PWD रेस्ट हाउस आए थे। विख्यात में बताइए जरा। विख्यात बता देते सर। गुड़गांव और फरीदाबाद की तर्ज पर अब पंचकुला को भी निर्मित किया जाएगा PMDA के माध्यम से। अच्छा जी। ये बात, इसमें मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ स्पेशल। एक कॉल और आ चुकी है, कॉल ले लेते हैं। जी हेलो। नमस्कार विजय केसरी के सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं सनोज कुमार। कैसे हैं अनिल जी, कैसे हैं सूरज जी? बहुत बढ़िया नमस्कार सनोज सर जी। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। मैं सभी दर्शकों से माफी चाहूंगा कि आज के शो में मैं नहीं उपस्थित रह पाया, क्योंकि किसी कारणों से मैं थोड़ा कहीं बाहर चला गया हूं, जिसकी वजह से मैं नहीं आ पाया हूं शो के अंदर। तो मेरे सहयोगी लोग जो हैं वो सभी दर्शकों की कंप्लेंट जरूर नोट करेंगे। और सूरज जी और अनिल जी प्रोग्राम को सक्सेस बनाइए। लोगों से फोन करने की उम्मीद है कि लोग लगातार फोन करें, अपनी शिकायत दर्ज कराएं। धन्यवाद भाई लोग। ओके सर। धन्यवाद सर। थैंक
तो ये हमारे सनोज जी थे जो आज की डेट में आउट ऑफ स्टेशन थे, किसी कारण से वो उनको जाना पड़ा, इसलिए वो हमारे प्रोग्राम का हिस्सा नहीं बन पाए, पर अगला जो प्रोग्राम होगा उनके बीच में होगा। बिल्कुल जी सर। तो बात की जा रही थी, आपने पूछा कि क्या क्या सौगातें मिली हैं। पंचकुला को मेट्रोपॉलिटन अथॉरिटी की घोषणा हुई है, PMDA की तर्ज पे विकास किया जाएगा। ठीक है जी। इसके अलावा विकास की बात की जाए तो पंचकुला को मेडिकल हब बनाने की घोषणा भी की गई है। ठीक है जी। और वहीं शिक्षा के हब के तौर पर भी इसको विकसित किया जाएगा, यानी कि शिक्षा के रूप से। सूरज जी, मेरे को ऐसा पता नहीं क्यों लगता है, पता नहीं लोग जो मेरे को कहते हैं कि ये चीज़ें ना कागजों में रह जाती है, प्रैक्टिकल मतलब। सर ये तो हर विपक्ष भी कहता है, एक सरकार आती है दूसरा विपक्ष भी कहता है कि बात तो सारी कागजों की है, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो सर उस कागज़ को, उस खाके को क्या तैयार करना। आप दोस्तों कॉल कर सकते हैं, लाइव हम आपके साथ जुड़े हुए हैं, सिर्फ आपकी कॉल का वेट कर रहे हैं। जी सर। सर कागजों की बात की जाए तो कागजों को तैयार करना भी तो एक जिम्मेदारी वाला काम है। पर कागज ही कागज रह गए, काम हुआ नहीं। काम तो हुआ नहीं सर, एक जो अभी कॉल आई थी रामू जी की, वही बता रहे हैं कि जो काम हुआ है उसी में गड्ढे पड़े हैं। बिल्कुल बिल्कुल। दोस्तों आपको मैं एक बात ज़रूर बताना चाहूँगा। आज का जो दिन है 9 जून, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज के दिन जो भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे, उन्होंने अपनी गद्दी को संभाला था, अपनी सीट पर संभाला था। और दूसरा दोस्तों मैं एक और बताना चाहूँगा आपको कि आज ही के दिन जो एक शहादत का भी दिन है, मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, आज ही के दिन एक कॉल ले लेते हैं पहले। हेलो हेलो सर, नमस्कार। विजय केसरी में आपका स्वागत है सर। थैंक यू सर। आप कैसे हैं बताएं। सॉरी सर, आपकी आवाज़ नहीं आई, क्या कह रहे हैं? मैं सर ये बता रहा हूँ कि मैं ना अभयपुर से बात कर रहा हूँ। ठीक है सर। ठीक है सर। सर ये 3-4 दिन हो गए हैं, अभयपुर में लाइट की बहुत ही प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है सर। आपने ऑनलाइन कंप्लेंट लिखवाई है क्या? सर ऑनलाइन का तो पता ही नहीं चल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, कुछ बोल रहा है, बट जब से मेरी पैदाइश ही यहीं से अभयपुर से। ठीक है सर। जी, मेरे को 32 साल हो गए हैं, लाइट जाती है आती है, बट ऐसा सीन मैंने नहीं देखा। 3 दिन के जो मैं सीन देख रहा हूँ, अभी भी आधे अभयपुर के अंदर लाइट है नहीं है। ये सर कितने दिन से दिक्कत आ रही है आपको? सर ये 3 दिन से आ रही है और ये बहुत ही गंदी वाली प्रॉब्लम आ रही है सर। मुझे नहीं पता कोई अभयपुर का खड़ा है नहीं है। लाइट आधे घंटे के लिए लाइट जाती है, गर्मी आती है बॉडी में, और 5 मिनट के लिए लाइट छोड़ी जाती है। सर दिन में भी कॉल आ रही थी हमारे को, कल भी कॉल आई थी। सर आप ऐसा कीजिए, अभी जो आपके आस पड़ोस के जो 8-10 मेंबर हैं, जो 10-12 मेंबर हैं, उनको पावर हाउस में लेके जाइए, अपनी कंप्लेंट वहाँ पे दर्ज करवा के आइए। हो सकता है आपको साथ के साथ वहाँ से कुछ न कुछ अच्छा मतलब मिल जाए। सर 3 दिन हो गया, यहाँ अभयपुर से काफी गए हैं यहाँ से, बट देखो कभी प्रॉब्लम नहीं आई। देखो गलियां भी चलती थी, लाइट बन रही है या कुछ भी। 32 साल हो गए, 3 दिन तक ऐसी प्रॉब्लम। बच्चे हैं यहाँ पे, जॉब वाले हैं, बट ये बिजली बोर्ड का पंचकुले में बहुत ही गलत काम चल रहा है। ये दिक्कत ना पंचकुला के कई सेक्टर में आ रही है। देखा नहीं है, पंचकुला के कई सेक्टरों में ये दिक्कत आ रही है। सेक्टर 19 से भी कल हमारे को कॉल आई थी कि लाइट की बड़ी दिक्कत आ रही है। तो मैं यही सजेस्ट करूंगा आपको कि आप एक तो ऑनलाइन कंप्लेंट आपने जो दर्ज करवा दी है, नहीं करवाई आपने? ऑनलाइन का मैं ऑनलाइन करवा सकता हूँ, मैं जान सकता हूँ। क्या कह रहे हैं सर? तो मैं ना ऑनलाइन कंप्लेंट कर सकता हूँ, मैं जा नहीं सकता हूँ क्योंकि जॉब का बड़ी मुश्किल से चल रहा है, आना जाना ही बहुत मुश्किल से हो रहा है, तो जा नहीं सकता कैसे। सर आप दोबारा से ऑनलाइन कंप्लेंट करवा दीजिए। लाइव सेशन चल रहा है, लाइव सेशन खत्म होने के बाद हम जो वहाँ के जेई हैं उनके संज्ञान में भी बात डाल देंगे, ताकि जल्दी से जल्दी इस बार आपको जो बिजली मतलब प्रावधान किया जाए। सर बाकी कोई भी दिक्कत अगर आ रही है तो हम आपको एक बार फिर कल दोबारा से कॉल करके आपके उस लोकेशन में आके हम उस चीज़ को कवर करेंगे, आपकी आवाज़ को उठाया जाएगा। ओके सर, ओके, नो प्रॉब्लम। बस इसी साथ का साथ चाहिए सर, और क्या बोलते हैं, अगर आप ज़्यादा कोशिश करेंगे ना तो सर यहाँ पे वासियों को, अभयपुर वासियों को बहुत ही अच्छा लगेगा। नहीं, आपकी बात हमें समझ में आ रही है, तकलीफ दिक्कत तो आई है क्योंकि गर्मी का समय है, बच्चे होते हैं घर में, छोटे बच्चे होते हैं, फिर कहीं मोटर नहीं चल रहा, पानी नहीं चढ़ेगा, पानी की भी समस्या उसी के साथ जुड़ जाती है। हाँ जी, हाँ जी। तो
आपके जो वार्ड के पार्षद हैं उनसे कोई मुलाकात करके आपने इसकी शिकायत नहीं दर्ज कराई? राकेश जी है, आज मैं उनके वहाँ पे गया था, तो जी। मैंने मतलब जो हमारा रूम रेंट है मैंने उनको भेजा था, वो कह रहे वो मिल नहीं पाए हैं। एक्चुअली मैंने एप्लीकेशन लिखी हुई है बट वो मिल नहीं पाए थे। कितने समय या पहले उनको आपने नहीं- ऑनलाइन कंप्लेन की बात की थी? कितने समय पहले आपने ऑनलाइन कंप्लेन की थी जी? सर मैंने अभी ऑनलाइन कंप्लेन नहीं करी है, अच्छा जी। क्योंकि अभी मैंने सोचा कि आज ठीक हो जाएगा, कल ठीक हो जाएगा, लेकिन आज तो ऐसा लग रहा है ना कि भी मतलब इस वाक्य को क्या बारिश के बाद ऐसा हुआ था या फिर लगातार ही ऐसा हो रहा है? सर ये आज तीसरा दिन है लाइट को लेकर। 3 दिन हो गए हैं। आधा घंटा लाइट जाती है और सिर्फ 5 मिनट के लिए गर्मी सूखने के लिए लाइट आती है। ठीक है सर, हम कल कोशिश करते हैं कि आपकी जो आवाज़ है हम उसको बुलंद करें, प्रशासन को बताएं कि इस तरह की दिक्कत परेशानी आ रही है, और प्रशासन की तरफ से हम बिल्कुल अपील करेंगे कि वो आपके इस दिक्कत परेशानी को सॉल्व किया जाए। ठीक है सर, धन्यवाद। अगर आप थोड़ा बस आपके ही उस पर बैठे हैं। बिल्कुल सर, मैं समझ गया आपकी बात। सर आपकी आवाज़ को उठा दिया गया है। हम कोशिश करेंगे कि जो वहाँ के एसडीएम हैं, सर एसडीओ हैं पवन चिकारा जी, उनसे भी क्या नाम है मिलके आपकी क्या नाम समस्या दूर कराई जाए। ठीक है सर? ओके सर। ओके सर। तो हम बात कर रहे थे आज का जो दिन है 9 जून, जो स्वतंत्रता सेनानी थे, महान जो स्वतंत्रता सेनानी थे बिरसा मुंडा, उनकी शहादत का दिन है आज। और आज का दोस्तों एक और ख़ास दिन है कि जो लाल बहादुर शास्त्री है वो भारत के दूसरे प्रधानमंत्री बने थे, उन्होंने गद्दी संभाली थी। सूरज जी क्या कह रहे थे सर? बताइए। मैं ये कह रहा था कि सर ये जो बिजली पानी की दिक्कत इस गर्मी में आ रही है लगातार, तो अब देखिए आपको भी कितना पसीना आ रहा है। पानी और बिजली इसका कितना मिला जुला संघर्ष है, या फिर कहें कि आपस में मिला है जुला है, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे सर? क्या है कैसे? जो बिजली है, बिजली के भरोसे अब पानी है, मोटर नहीं चलेगा, पानी नहीं चलेगा सर, तो इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? बिजली नहीं अरे भैया, बिजली की दिक्कत जेन्युइन है। गर्मी इतनी आ रखी है, गर्मी का आपको पता है कितनी गर्मी है? तो सर पानी भी तो नहीं एक होगा। कॉल आ चुकी है, कॉल ले लेते हैं। हेलो सर, स्वागत है आपका विजय केसरी न्यूज़ में। सर मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए थी कि हमारे यहाँ पर मनीमाजरा एरिया में जी सर। मनीमाजरा एरिया में वैक्सीन नहीं हो रही कहीं से, 18 साल प्लस की वैक्सीन नहीं लग रही, हमें बड़ी दिक्कत आ रही है इसकी को लेके। वैक्सीनेशन? हाँ जी जी सूरज जी। नमस्कार राजेश जी। नमस्कार सर। कैसे हैं? क्या दिक्कत आ रही है सर, आपको बताइए जरा। वैक्सीन की क्या बात आप कह रहे हैं? हाँ सर, वैक्सीन को लेकर बड़ी दिक्कत आ रही है। वैक्सीन मनीमाजरा में कहीं नहीं लग रही, और बुकिंग हो जाती है फिर कंफर्म नहीं हो पाती वो बुकिंग। मतलब कि आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की कोशिश करते हैं लेकिन वो बुकिंग कंफर्म नहीं होती? हाँ जी। तो इसके लिए तो चलिए ऑनलाइन की बात आ गई, लेकिन क्या हॉस्पिटलों में भी इसकी सुविधा जो है वो मुहैया नहीं कराई जा रही है कि आपको वैक्सीन मिल जाए? मनीमाजरा में सर जा रहे हैं, मनीमाजरा हॉस्पिटल बुकिंग हो गई थी, कंफर्म भी हो गई थी, वो मेरे रिव्यूइंग भी पड़ी है कंफर्म की जी। तो मैं गया तो उन्होंने मुझे मना कर दिया कि 18 वालों की नहीं लग रही है वैक्सीन। क्या 18 प्लस वालों की नहीं लगेगी, 18 से नीचे वालों की नहीं लगेगी? 18 प्लस वालों की अभी वैक्सीन नहीं लगा रहे, वो बुकिंग कंफर्म भी पड़ी है, पिछले महीने मैंने नहीं, तो चलो 18 प्लस वालों की नहीं लगा रहे तो मतलब वैक्सीन नहीं लगेगी आपके। तो 18 प्लस वालों की नहीं लगा रहे तो कौन सी एज की लगा रहे हैं? हाँ जी, तो कौन सी एज की लगा रहे हैं? हेलो, मैं ये कह रहा हूँ अगर 18 प्लस की नहीं लगाई जा रही है वैक्सीन, 18 to 44 की उम्र की नहीं लगाई जा रही है, तो क्या 45 प्लस की लगाई जा रही है? सर वैक्सीन तो मेरे को जरूरत थी, अभी लगवानी थी, तो वैक्सीन वहाँ लगी नहीं रही हॉस्पिटल में। आपकी होगी जी मेरी, जिनकी आप बात कर रहे हैं जिनको वैक्सीन, बताओ सर। राजेश जी जिनकी आप बात कर रहे हैं जिनको वैक्सीन की दिक्कत आ रही है, उनकी क्या उम्र होगी? उनकी उम्र कितनी होगी सर? राजेश जी, जिनको वैक्सीन की रिक्वायरमेंट है उनकी उम्र कितनी होगी सर? सर रिक्वायरमेंट वही 30-35 साल सर। ऑफिस में देखो, ऑफिस में जाते हैं वहाँ पर वैक्सीन ओके, आप एक काम कीजिए राजेश जी, एक काम कीजिए, आपका नंबर जो है नोट कर लिया गया है और आपकी आवाज़ ऑलरेडी उठा दी गई है। कल आप दिन में हमारे को कॉल कीजिए, आपको वैक्सीनेशन प्रोवाइड करवाई जाएगी। ठीक है सर वैक्सीन की जो ये प्रक्रिया है, जो भी इसकी दिक्कत परेशानी आ रही है उसको कोशिश करेंगे कि वो सॉल्व हो जाए और आपकी आवाज़ को बुलंद किया जाए। हाँ जी, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद जी। ये वैक्सीन की क्या दिक्कत आ रही है आजकल? मतलब लगातार ही
ड्राई वैक्सीनेशन की बात की जाए, ड्राई वैक्सीनेशन भी चल रहा था, उसके बाद भी वैक्सीनेशन जो है तो दिक्कत परेशानियों में आ रहा है। वैक्सीन की दिक्कत है। अब बात की जाए तो प्राइवेट हॉस्पिटल भी अब इसके रूपरेखा में देखा था चार्जेस हो रहे हैं। चार्जेस आपके पास थे, आप बताएं हमारे जो दर्शक हैं कि चार्जेस जो हैं वैक्सीन के, क्या क्या चार्जेस मतलब गवर्नमेंट ने जो अप्लाई किए हैं, जो गाइडलाइन आई है, क्या क्या आया है? सर जो कोविशील्ड है वो तो शुक्र हो कि ड्राइव थ्रू में और मीडिया वालों को और जो भी फ्रंटलाइन वॉरियर कहे जा रहे थे उनको तो फ्री में लग गई। इस हिसाब से देखा जाए तो सर हर कोई मीडिया में नहीं है सर, हर कोई फ्रंटलाइन वर्कर भी नहीं है। बिल्कुल, आप बताएं क्या क्या। मैंने फ्रंटलाइन वर्कर भी कहा। 780 रुपये के चार्जेस हैं कोविशील्ड के। ओके। और ये प्राइवेट हॉस्पिटल की बात कर रहा हूँ। और कोवैक्सीन के? कोवैक्सीन के सर 1200 रुपये प्लस 60 रुपये GST, ये सब मिला के देखा था जो 1410 रुपये, लगभग 1500 रुपये। तो दोस्तों एक सोचने वाली बात है, हर आदमी अगर कोवैक्सीन लगवाता है तो 1410 रुपये कहाँ से लेके आएगा? सर बात वो नहीं है। एक समय तो ये भी खबर आई थी कि 250 रुपये में वैक्सीनेशन हो रहा है प्राइवेट हॉस्पिटलों में, जिसमें जो गवर्नमेंट को फ्री करनी चाहिए। नहीं, गवर्नमेंट को तो फ्री है, गवर्नमेंट सर वैक्सीनेशन तो फ्री ही दे रही है। लेकिन जो प्राइवेट हॉस्पिटल के जो चार्जेस थे, कई जगह जैसे कोविन ऐप की दिक्कत आ रही थी, अभी जैसे बात चली थी रजिस्ट्रेशन की, रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहे हैं, तो इस तरह की दिक्कत परेशानियों को झेलते हुए जो देखिए कॉल आ गई। एक कॉल आ गई है, कॉल ले लेते हैं। सर नमस्कार, स्वागत है आपका विजय केसरी में। हाँ जी सर। सर नमस्कार सर, बताएं। सर मेरी प्रॉब्लम ये है कि मैं ना एक बंदे के पास जॉब कर रहा था। ठीक है सर। और उसने सर मेरे पैसे मार लिए, 3 महीने हो गए सर। मैं लेबर कोर्ट भी गया जी, थाने भी गया, SSP ऑफिस भी गया जी। ठीक है सर। बंदों को मैंने बताया, लेकिन सर उसने मेरी मतलब कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई है। कितने दिन हो गए सर आपको जॉब कितने जॉब हो गए, कितने मतलब क्या नाम टाइम हो गया आपको काम करते हुए? मुझे सर काम करते हुए तो मार्च में उसने मुझे जवाब दे दिया था सर। ओके, आपका गुड नेम क्या सर? मेरा नाम संदीप कुमार है जी। संदीप जी कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं छत्तीसगढ़ बल्टाना से बात कर रहा हूँ। बल्टाना, कंपनी का क्या नाम है? सर कासा विला रिजोर्ट है जी। कासा विला रिजॉर्ट? हाँ जी जी। मैरिज था सर ये। तो वहाँ पे आप कितने समय से काम कर रहे थे? सर समय तो कुछ नहीं, यहाँ 2-3 महीने किए सर मैंने। उसके बाद उसने मुझे जवाब दे दिया लॉकडाउन लगते ही ना। अच्छा, लॉकडाउन जरूरत नहीं है। चलिए, लॉकडाउन में तो बहुतों की नौकरी गई, खतरे में थी। और बात की जाए टूरिज्म डिपार्टमेंट या होटल इंडस्ट्री की तो दिक्कत में थी। चलिए वो उस बात पे हम नहीं आते, लेकिन आप बात कर रहे हैं 3 महीने से आपको सैलरी नहीं दी गई है। नहीं 3 महीने से सर नहीं, लास्ट के महीने में जिसने मार्च में उसने मुझे जवाब दिया ना जी, तो कुछ तो मेरी मार्च की पेंडिंग है। और सर अप्रैल में उसके बाद काम आ गए हो, क्योंकि हरियाणा खुला था जी, हरियाणा में उसने फिर काम किए, यहाँ से अपने रिजोर्ट से दूसरे रिजोर्ट से टाई अप कर लिया जी। फिर मैंने सर दिन रात वहाँ पे काम किया। रात को समझे 2-2, 3-3 बजे तक मैं काम करता रहा। सुबह जाके लेबर को ले जाना, फिर सारी रात काम करना, फिर सुबह जल्दी। ओके लेकिन वो सारी पेमेंट क्लियर हो गई थी जी। पेमेंट उसके बाद सारी मैंने खुद उसके हाथ में दी थी जी। सर ये पेमेंट। और मैंने उसको साथ बोलता रहा सर मेरा क्लियर कर दो, जो भी मेरा पेंडिंग है वो जी। क्लियर कर दो। जी, हाँ मैं कल करता हूँ, परसों करता हूँ, ये करता हूँ। ऐसे अच्छा। करते करते सर उसने कुछ नहीं दिया मतलब, और मेरे पैसे पेंडिंग हो गए सर। कितने और दिन से मैं इतना बुरे हालात से गुजर रहा हूँ ना सर। कितने दिन से ना मेरे पास केयर है संदीप जी, जी कितने दिन से आपको ये कहा जा रहा है, टरकाया जा रहा है कि मैं आज आ जाओ, कल आ जाओ, परसों आ जाओ? सर ये कम से कम 1 महीना उसने मुझे लटका के रखा। तो इसके सुपुर्द आपने किसको किसको शिकायत की? मैंने सर SSP ऑफिस पहले रिपोर्ट की थी। SSP मोहाली या पंचकुला? जी मोहाली वाले SSP ऑफिस में मैंने रिपोर्ट की। SSP साहब ने बोला आप वहाँ पे जाओ, लेबर कोर्ट में जाओ, लेबर कोर्ट में अगर सुनवाई नहीं हो रही है फिर मेरे पास आओ, मैं बैठा हूँ, मैं देखता हूँ कौन पैसे नहीं देता है। लेकिन फिर मैं लेबर कोर्ट गया, उन्होंने मुझे डेट दे दी अगले महीने की 3 तारीख को। 3 तारीख को मैं गया, वो कहते जी लॉकडाउन है, कुछ नहीं हो रहा। मैं कहता तो आप मुझे पहले नहीं बता सकते सर जी। ये बात? जी। कह रहा 7 तारीख को आना। फिर 7 को गया जी, कह रहा लॉकडाउन है जी। उसने मेरे से वो भी पैसे ले लिए थे जो नोटिस नहीं भेजते हैं सर। मैं कह जब आपको पता था आपने मेरे से पैसे किस चीज के लिए, मैं क्या आप कम से कम एक फोन तो कर सकते हो उस बंदे को। लेकिन लेबर इंस्पेक्टर ने मना कर दिया, कहता नहीं मैं नहीं कर सकता हूँ, मेरी नौकरी खतरे में हो जाएगी, मेरी रिकॉर्डिंग ले लेगा और ये कर लेगा वो कर लेगा। मैं क्या आप इतने लोगों के लिए फोन कर रहे हो लेकिन मेरे लिए क्यों नहीं कर रहे हो? कह रहा नहीं रिजोर्ट वालों की ज्यादा अप्रोच होती है, मेरी नौकरी खतरे में आ जाएगी, कहीं से वो करा देगा जी। और जबकि सर लेबर कमिश्नर जो है ना वो उसका वो फ्रेंड है सर, लेबर इस ओनर कमिश्नर का नाम बताएंगे हाँ जी? जिनके पास आपने शिकायत दर्ज कराई थी और वो कह रहे हैं कि मेरी नौकरी खतरे में आ जाएगी, उनका नाम बताएंगे? उनका सर नाम नहीं पता है मुझे, उनका नंबर सेव है मेरे पास। चलिए ठीक है, आपसे कल संपर्क करके हम वो ले लेंगे। और क्या और मैं सर थाने में भी गया था।
ये जीरकपुर वाले थाने में भी गया था, शायद यहाँ पे सुनवाई हो जाए, लेकिन इन्होंने भी कोई नहीं सुनी। ऊपर से मेरे साथ बदतमीजी की जा रही है एसएसपी ऑफिस में भी और यहाँ पे भी। जीरकपुर कौन से थाने में गए थे? ये जो मेन थाना है जी, यहाँ पे मैं SHO ओंकार सिंह जी को मिला। जी जी। सर आप एक सिर्फ फोन कर दीजिए, वो बंदे को यहाँ थाने में बुला दीजिए, बस ये यहीं पे यहीं से वो हो जाएगा खत्म। कह रहा नहीं, ये हमारा मैटर नहीं है जी। चलिए ठीक है संदीप जी, आपकी बातें हमने सुन ली और हम कोशिश करेंगे कि आपकी आवाज़ को हम बुलंद करें और बिल्कुल आपकी जो दिक्कत परेशानियां आ रही हैं तो उसका हम बिल्कुल सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। कल आपसे एक बार दोबारा फ़ोन कॉल पे बात किया जाएगा इस बारे में। 3 महीने से सर रेंट नहीं पे किया मैंने, और मैं आज की डेट में रेडी लगा रहा हूँ सर। तो अच्छा, रेडी लगा के 150-200 रुपए मैं कमा रहा हूँ। या तो मैं इनके दफ्तरों के चक्कर काट लूँ या सर अपनी रोटी कमा लूँ सर। 150-200 रुपए जो है। संदीप जी, आप रिजॉर्ट में किस डेजिग्नेशन पे थे, मतलब क्या काम करते थे? हाँ जी क्या काम करते थे रिजॉर्ट में आप? सर मैं मैनेजर था वहाँ पे। मतलब एक मैनेजर व्यक्ति लॉकडाउन के चलते यह हालत आ गई कि अब वो ठेला खींचेगा। जी सर। क्या सर बात है? आपकी आवाज़ को सर बुलंद कर दिया गया है और कल की देख सकते हैं सर। जी सर, कल की डेट में आपका नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर हमारे पास आ गया। कल आपसे दिन में मिल लिया जाएगा, आपकी आवाज़ को और ज़्यादा बुलंद कर दिया जाएगा। और सर उसके SMS भी पड़े हैं मेरे पास, और जो गेस्ट्स हुए ना उनके जी, जी। सबके नंबर पड़े हैं, कॉन्टैक्ट उस नंबर बारे में मेरे हम पास आपसे पड़े कल हैं। बात- अगर आप सब प्रूफ देना है तो मैं सब प्रूफ दे सर सकता हूँ सर। इसी नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिए आप। जी सर। इसी ठीक। नंबर पे जो भी आपके पास डिटेल है वो आप भेज दीजिए। कल हम कोशिश करेंगे कि आपकी आवाज़ को ठीक है बिल्कुल सर, बुलंद किया जाए। थैंक यू सर, थैंक यू, धन्यवाद। नेक्स्ट कॉल प्लीज़। ये कॉल वेटिंग में आ रही थी तो आप कॉल कर सकते हैं। तो मतलब लॉकडाउन के इतना गजब का साइड इफेक्ट, ये कैसे? आजकल तो ना भैया रेडी वाले ही नज़र आ रहे हैं। मतलब क्या, अब देखिए मैनेजर बंदा, कासा विला रिजॉर्ट एक प्रसिद्ध नाम, और अच्छी खासी जॉब होगी, अच्छी खासी सैलरी होगी, सैलरी भी रुक गई, कई महीने से उसके घर के किराए नहीं गए। बिल्कुल। जब व्यक्ति घर का किराया नहीं दे पा रहा है तो वो घर का खर्चा कैसे चला रहा होगा सर? खाने पीने की दिक्कत, बच्चे उसके। एक कॉल वेटिंग में आ रही थी, आप कॉल कर सकते हैं दोस्तों। आपकी आवाज़ को बुलंद किया जाएगा। तो इन दिक्कत परेशानियों पे आप क्या कहना चाहोगे सर? समस्या सबके साथ है ये। नहीं, अभी आपको पता होगा, ये क्या नाम E&C करके एक कंपनी थी जिसकी हमने न्यूज़ चलाई थी, जी जो लास्ट 3-3, 4-4, 5-5 महीने का जिनको क्या नाम है तनख्वाह नहीं मिली थी। जी जी। और दूसरा अगर हम बात करें, जो तनख्वाह नहीं मिली थी और उनको PF ही नहीं मिल पा रहा था। सर तनख्वाह ही नहीं मिले, PF तो फिर दूर की बात होगी ना। जो लास्ट के वो क्या नाम 4-5 साल से काम करते हुए आ रहे हैं, जी, जी। उनको PF तो मिलना चाहिए ना, जो उन्होंने फॉर्म भेज के सब कुछ मतलब किया हुआ है। सर नहीं, लॉकडाउन की स्क्रीन पे आपके नंबर है। प्रशासन की तरफ से अगर आ रही है आपको दिक्कत, कोई परेशानी, कोई, अब जैसे हमें अभी थोड़ी देर पहले कॉल आई, जैसे हम बता दें कि लॉकडाउन के कारण कुछ लोगों की नौकरी चली जाती है, एक मैनेजर बंदा ठेला खींचने को मजबूर हो गया है, महीनों की वो घर के किराया नहीं दे पा रहा है, तो वहीं बात की जाती है जब लॉकडाउन की, तो इस तरह की दिक्कत परेशानियाँ एक मिडिल क्लास को उठाई जा रही हैं। सरकारी सुविधाएं जो भी मुहैया कराई जाती है वो कराई जाती है गरीब परिवार को, यानी कि BPL। उसमें भी लगातार के अलग अलग संदर्भ की येलो कार्ड है, पीला कार्ड है, लेकिन जो अमीर व्यक्ति है वो तो किसी तरह अपना खर्चा पानी कर लेगा, जुगाड़ कर लेगा, चलो हो जाता है। लेकिन जो ये मिडिल क्लास के लोग हैं, ये वो नए गरीब हैं जिनको थोड़ा सा धक्का मारा और वो बाउंड्री के पार, अब ना वो किसी से कह सकते हैं ना किसी की सुन सकते हैं। क्योंकि सारी ज़िंदगी वो इज्जत कमाए और उसके बाद जब ऐसी मार पड़ी तो उसको झेलने की मजबूरी, क्योंकि उस इज्जत, उस रेपुटेशन को मार्केट में बनाए रखना, हर मतलब इतनी दिक्कत तवज्जो के बावजूद भी अब वो किसी को अपना दुखड़ा भी नहीं बता सकते कि मैं भाई गरीब हो गया हूँ, क्योंकि वो तो ऑलरेडी एक इज्जतदार आदमी थे। लोग तो यही सोचेंगे कि यार जब इतना कमाता था अब कौन से गरीबता में चला गया। लेकिन कहते ना कि अंदर की मार बनिया ही जाने। होता क्या है, ये कहावत है कि जो जिसका जूता है उसी को काटेगा, तो उसी को पता चलेगा कि उसकी सुंदरता ऊपर से अच्छी है या अंदर की काट। अब अनिल जी देखो, सड़क की दिक्कत आ रही है, नई नई परियोजनाएं लागू हो गई, नई नई सौगातें मिल गई पंचकुला को। सर मैंने एक जगह देखी थी हाउसिंग बोर्ड के पास, 17-18 की चौक की बात करूँ, सर कल परसों की बात बताऊँ तो मैं तो फिसल के गिरते गिरते बच गया। बच गए ना, बच गया, बहुत बड़ी बात है। बच गए ना, तो बचना बहुत बड़ी बात है। बच के रहा करो भाई, मैं तो यही कहूँगा, बच के रहा करो।
तो कोशिश तो यही थी सर, बच बिल्कुल। के ही चले, लेकिन क्या बताएं कि वो कहते हैं ना कि कभी किसी का फ़ोन आ गया, किसी का फ़ोन आ गया, भागो। दोस्तों स्क्रीन पे आपके नंबर, आप कॉल कर सकते हैं। अगर कॉल का रेशो ज़्यादा नहीं होता तो हम प्रोग्राम को जल्दी समाप्त कर सकते हैं। एक बार फिर से जो आपको हमने बता आपको दूं, टाइमिंग बताई थी, 1 घंटा ये प्रोग्राम रहने वाला है। अगर कॉल का रेशो नहीं होता ज़्यादा तो हम इसको आधे घंटे में ही समाप्त कर सकते हैं। देखिए दोस्तों दिक्कत परेशानियां सबके साथ जुड़ी होती हैं। हर इंसान, हर व्यक्ति किसी न किसी तरीके से अपने आप को, अब बात की जाए जैसे दिक्कत परेशानियों की, तो हमने कुछ समय पहले खड़गमगोली यानी कि पुराना पंचकुला, अब पुराना सबसे तो वैसे ही समझ में आ रहा है कि पंचकुला से भी पहले का पंचकुला है, अब उसको नाम दे दिया गया पुराना पंचकुला। यानी कि वहाँ पे एक जगह है खड़गमगोली, पानी की समस्या। मैंने खुद जाके जब वहाँ पे ग्राउंड रिपोर्टिंग की, मैंने खुद देखा, तो मुझे स्वतः समझ में आया कि 4-4 साल के बच्चे, 5-5 साल के बच्चे दोनों हाथ में कैन लेके पानी भर के कहाँ से ला रहे, कहाँ को जा रहे, मतलब बच्चों का बचपन भी कॉल चला आ रही है, कॉल ले लेते हैं दोस्तों। जी। ये कॉल कट गई है, आप दोबारा कॉल कर सकते हैं। सर कृपया दोबारा कर लीजिए, कॉल वेटिंग में थी, कॉल आपकी कट गई है। अगर दिक्कत परेशानी आ रही है, आपको प्रशासनिक कोई दिक्कत आ रही है, किसी व्यक्तिगत में कोई दिक्कत आ रही है, या फिर बात की जाए मीडिया की आपको हेल्प चाहिए कि आपको लगता है कि आपकी आवाज़ उन कानों तक नहीं पहुंच रही है जहां तक पहुंचनी चाहिए, या उस आवाज़ को दबाया जा रहा है, तो हम कोशिश करेंगे आपकी आवाज़ को बुलंद करने की। आपकी आवाज़ को दोस्तों रुकने नहीं दिया जाएगा, झुकने नहीं दिया जाएगा, दबने नहीं दिया जाएगा। मैटर कैसा भी हो दोस्तों, बजाइए एक घंटी, आपका काम करा सकती है एक कॉल। कोशिश बिल्कुल। हमारी पूरी रहेगी, आपके पास आएंगे, उस अधिकारी से भी मिलेंगे, उन व्यक्तियों से मिलेंगे जहां से आपकी आवाज़ को बुलाया जाए। और बात की जाए, अब बात की जाए जैसे खड़गमगोली की, मैं कुछ समय पहले आपसे बात कर रहा था कि पानी की दिक्कत, थोड़ी देर पहले हमें जो फ़ोन कॉल आया उसमें बिजली की दिक्कत, यानी कि जो मूलभूत सुविधाएं हैं, सड़क की दिक्कत, उनसे ही हर इंसान इस समय जो है तो कहीं ना कहीं कटता नज़र आ रहा है। अब खड़गमगोली की बात की जाए तो आज भी हमें कॉल आई थी कि जनाब भीड़ लगी है, एक टूटी है, उसमें पानी आ रहा है, पानी की वजह से दिक्कत आ रही है। सेक्टर 12 में एक मैटर हमें आया था, जो कि हम बता दें आपको कि हालांकि न्यूज़, जो भी आप हमारे दर्शक हैं, अगर आप हमारी खबर देख रहे हैं तो इस खबर को से भी आप रूबरू हो चुके होंगे। सेक्टर 12 में मैं एक ऐसे व्यक्ति से मिला था जो 5 महीने से लगातार प्रशासन तक अपनी आवाज़ को पहुंचा रहा है। वजह है कच्ची मकान, कच्चा मकान भी नहीं कहूँगा, वो जो लकड़ी के सांचे होते हैं उसके आधार पे मकान खड़ा है पिछले काफ़ी समय से। मैंने खुद जाके वहाँ पे देखा कि उस कच्चे मकान को पक्का करने के रिगार्डिंग वो लगातार डीसी ऑफिस में जाके लोगों को पत्र दे रहा है। कभी डीसी ऑफिस जा रहा है, कभी एचआर डिपार्टमेंट जा रहा है, एचआर डिपार्टमेंट के पास जाओ तो वो एडीसी भेज देते हैं, एडीसी के पास जाओ तो वो कहते हैं ये डीसी का काम है, अब फिर वापस एचआर डिपार्टमेंट जाओ। घूमते घूमते उसको ऑफिस टू ऑफिस खिला के मुसद्दी लाल बना दिया। मैंने फिर देखा, जब उसने मीडिया को आवाज़ दी, हम फिर उसकी आवाज़ को लेने गए। उसने जो अपना दुखड़ा बताया दर्शकों, वो कहीं ना कहीं मुझे लगा कि शायद चैनल पे भी दिखाना उचित नहीं होगा, लेकिन फिर भी मैं आपसे साझा कर देता हूँ। कॉल आ गई, कॉल ले लेते हैं पहले। हेलो सर, स्वागत है आपका विजय केसरी न्यूज़ में। सर मैं पतावा नगर से बोल रहा हूँ। हाँ जी सर, बोलिए। जो मेरा जी सर वो मेरा वो था, ठीक है। आपका नाम सर? हेलो, आपका नाम सर? जी सर बोलिए। सर आपका नाम? नाम क्या है? किसका? भोला सा आया था। भैया समस्या आपकी है, भोला सिंह की है? यस जी, भोला सिंह। सर मैं ये कह रहा हूँ कि समस्या सर आपकी है या किसी भोला जी की है? जिनकी समस्या है उनसे बात कराइए, शायद वो अपना दुखड़ा अच्छे से बता पाए। अच्छा, वही बात करेंगे, करा दीजिए जी। अरे भैया समस्या क्या आ रही है, समस्या बताइए। ठीक है सर, रिक्वेस्ट करते हैं आपसे। कोई बात नहीं, आप बता दीजिए। अगर आपके पास में भोला जी हैं, समस्या क्या है, मैटर कैसा है, आवाज़ क्या है आपकी, बताइए तो सही। नहीं सर, वो गाँव में गए हैं अभी। हाँ जी, आप बता दीजिए क्या दिक्कत है। 16 जी सर। आप बता दीजिए कि कहाँ दिक्कत आ रही है सर। सर देखिए, वो 1 लाख कुछ हजार है, ठीक है उसमें। भैया आप मैटर पूरा पहले पता कीजिए, उसके बाद कॉल कीजिएगा। धन्यवाद। यस सर। ये भोला सिंह थे मेरे ख्याल कोई, जिन्होंने कॉल करवाया है। आप मैटर को पूरा बताइए हमारे को, आपकी आवाज़ को उठाने का काम हम करेंगे।
आप किसी अननोन से कॉल ना कराएं। जो जेन्युइन कॉल है वही हम दोस्तों लेंगे और फालतू की कॉल हम इग्नोर करेंगे। जी सूरज जी। तो मैं 12 सेक्टर की बात कर रहा था, कच्ची मकान सर। लोगों को तो बिजली पाने की दिक्कत हो रही है, लेकिन सर से छत ही गायब हो रही है। पता है आपको, डीसी ऑफिस गया सर, बंदे को तो सर इतना दौड़ाया कि मुस्तफी लाल भी फेल हो गया। कैसे? HR डिपार्टमेंट गए, उपायुक्त को मार्क हुआ, यानी कि डीसी को मार्क हुआ। ये कोई भोला कुमार थे, आप दोबारा कॉल कर सकते हैं अगर आपकी जेन्युइन प्रॉब्लम है। हम आपकी कॉल का वेट कर रहे हैं, नहीं तो कॉल का जो रेशो है वो ज़्यादा नहीं है, हम अपना प्रोग्राम समाप्त कर सकते हैं। तो भोला सिंह थे कोई, दोबारा अगर रिक्वायरमेंट है, आपकी आवाज़ उठाना चाहते हैं आप, तो आप कॉल कर सकते हैं। बाकी कोई दोबारा से इसका ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप एक मिनट कॉल। हेलो हेलो सर, स्वागत है आपका विजय केसरी न्यूज़ में। कौन सर बोल रहे सर? हाँ जी जनाब, बताइए। अनिल बोल रहा हूँ सर, बताएं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। अरे सर, मैं आबिदपुर से बोल रहा हूँ। जी सर बोलिए। सर अभी कुछ दिन पहले ना 18+ में वैक्सीन लगी थी। ठीक है सर। सर अभी सर बहुत लोग रह रहे हैं, अभी दोबारा कब लगेगी या क्या प्रोसीजर है, ये दोबारा लगी? सर आपका नंबर हमने नोट कर लिया है, कल हमारी टीम आपसे मिलेगी, आपको वैक्सीनेशन प्रोवाइड करवा दी जाएगी। सर इसके रिगार्डिंग हम कोशिश करेंगे। सर मैं ये नहीं कह रहा मेरे को करवाओ, क्योंकि यहाँ काफी लोग रह रहे हैं, क्योंकि यहाँ सर मीडियम क्लास लोग रहते हैं ज़्यादा। तो आप सर, आपके जो पार्षद हैं यहाँ के, उनसे कांटेक्ट कीजिए ताकि वो क्या नाम है, स्वास्थ्य विभाग की जो टीम है उनसे कांटेक्ट करें और ये काम करवाएं। आपने किया है क्या ऐसा? ऐसा है सर, पहले भी कई कंप्लेंटें दे चुके हैं, उनमें से अभी तक किसी पे अमल नहीं हुआ सर। सर क्या कंप्लेंट दी थी आपने? सर मैंने सबसे पहले पार्क की दी थी सर जी। गाड़ियाँ वैसे की वैसे खड़ी हैं समा सर, गाड़ियाँ बढ़ गई जी। नंबर 2 सर, वहाँ पानी अरे का कनेक्शन नहीं। जग्गी जी बोल रहे हो क्या? हाँ जी जग्गी बोल रहा हूँ सर। अरे जग्गी जी, आपकी आवाज़ को उठा दिया गया था, पार्षद से भी बात कर ली गई थी। वहाँ पे दिक्कत क्या आ रही है? कोई सीवरेज का काम चल रहा है सर, सीवरेज का काम तो चल रहा है बढ़िया। हाँ, और उस करके वो पार्क को पार्किंग बनाया गया था कुछ टाइम के लिए, तो आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए। नहीं सर, मैं वेट कर रहे हैं सर, हम पूरे गांव वाले। पर जो हरी घास पे गाड़ियां खड़ी हैं सर, उनको एक कच्ची पार्किंग है वहाँ पार्क में। अगर मैंने उनको बताया, वो जो हरी घास पे खड़ी हैं गाड़ियां, उनको कच्ची पार्किंग में लगाया। जग्गी जी थोड़ा सा वेट कर लीजिए, जो आपका एरिया का मेरे ख्याल काम भी रुका हुआ है सर। कोई बात नहीं, वेट तो मेयर साहब से डिस्कस हो गई थी, वो काम भी 1-2 दिन में स्टार्ट हो जाएगा सर। चलो अच्छी बात है सर, नहीं वेट तो कर ही लेंगे 4.5 साल। सीवरेज का जो काम था वो स्टार्ट हो जाएगा सर। हाँ, और जब सर जग्गी सर, जब सीवरेज का काम शुरू हो जाएगा तो जो क्या नाम है रोड है वो बन जाएगी, तो प्रॉपर मतलब पार्किंग में दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि जो लोगों की जो गड्डियाँ हैं वो वहीं पे रोड पे खड़ी होंगी, तो पार्किंग की दिक्कत नहीं आएगी। फिर पार्किंग से जो पार्क से जो पार्किंग बनाई हुई है वो गाड़ियाँ सारी बाहर आ जाएंगी, आपका पार्क फिर हरा भरा रहेगा। एक सर स्ट्रीट लाइटों की दी थी, वो भी अभी काफी नहीं चल रही। वो कहते हैं अरे भैया, लाइटें तो जल रही है आपकी, स्ट्रीट लाइटें तो जल रही हैं, वैसे लाइट गुल हो रखी है। नहीं सर, 3 हाई मास्क लाइट है पार्क में, एक में 2 नहीं चल रही, एक में 3 नहीं चल रही सर, एक में 1 नहीं चल रही। आप हमारे को फोटो खींच के भेजिए उनकी। हाँ जी सुबह भेज दूंगा सर मैं। ठीक है सर, ठीक है, आपकी आवाज़ को उठा दिया गया सर, धन्यवाद। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। ओके सर। तो दोस्तों, अगर आपकी कोई कॉल है, कोई ऐसी समस्या है जो आप मीडिया का सहारा लेना चाहते हैं, आपकी आवाज़ को उठाने का काम हम कर रहे हैं। अगर कोई ऐसी दिक्कत है, स्क्रीन पे आपके कॉन्टैक्ट नंबर है, आप कॉल कर सकते हैं। कोई समस्या ऐसी है जो हमारे साथ आप साझा कर सकते हैं। आपकी आवाज़ को दोस्तों, दोबारा फिर बोलता हूं मैं, रुकने नहीं दिया जाएगा, झुकने नहीं दिया जाएगा, दबने नहीं दिया जाएगा। एक कॉल आपका काम करा सकती है दोस्तों, आपने करनी है सिर्फ कॉल, आवाज़ को उठाएंगे हम। बिल्कुल दोस्तों, नंबर है 9803200300। जी हाँ, ऐसी बात नहीं है कि आप सिर्फ प्रोग्राम के लाइव सेशन में हमें कॉल कर सकते हैं। अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी आ रही है, किसी तरह की कोई बात है जो आप नहीं चाहते हैं कि आपका नाम या फिर आप व्यक्तिगत रूप से जग जाहिर हों, तो आप हमें पर्सनल भी कॉल कर सकते हैं। इसी नंबर पे आप हमें अपने बताइए दिक्कत परेशानी, अगर जो भी हमसे मेहनत होगी, जो भी हमारी कोशिश होगी, अगर हम उस चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं, उनके प्रशासनिक अधिकारियों से हम बात करके कुछ आपकी दिक्कत परेशानियों को कम करा सकते हैं, तो बिल्कुल हम कराएंगे।
आपकी आवाज़ होगी, हमारी दौड़ होगी। और एक और कॉल क्या और बात आ गई है, है? ले लेते हैं। हेलो हेलो जी सर, स्वागत है आपका विजय केसरी न्यूज़ में। आपका नाम सर? सर नमस्कार, मैं भोला बोल रहा हूँ, भोला साहब। हाँ जी भोला जी, अभी कॉल आ रही थी मेरे ख्याल आपकी। हाँ जी मैं जी ये सर। कह रहा था कि मेरा पॉलिसी थी सहारा वाले में, डेली बीच वाले। क्या कह रहे हैं सर? डेली बीच वाले सहारा में हमारी पॉलिसी थी। सहारा इंडिया में सहारा आपकी वाला पॉलिसी थी? सहारा इंडिया। जी जी हेलो जी सर, सहारा इंडिया में आपकी पॉलिसी थी, उसके बाद सर? हमारी पैसे अभी मिली नहीं है। 20 मार्च हमारी 20 मार्च को खत्म हो गई थी, डेट पूरी गई है। ये सर 20 मार्च को हमने चला दिया। 2021 में खत्म हुई थी या पिछले मार्च में हुई थी खत्म? 20 मार्च को, यही इसी मार्च में हुई थी 2021 में। ये सहारा इंडिया की बड़ा समस्या है सर। सहारा इंडिया एक्चुअल में क्या हो रहा है, 2-3 कॉल हमारे पास और आई हैं। सहारा हाँ जी इंडिया सर। की जो मतलब समस्या है कि जिनकी 2-2 साल, 1-1 साल, 6-6 महीने हो चुके हैं, उनको अभी तक पैसे नहीं मिले हैं। आपका नंबर सर एक बार नोट कर लिया गया, आपकी आवाज़ को ऑलरेडी उठा दिया गया है। कल हमारी टीम हाँ जी आपसे सर। मिलेगी और कवरेज आपकी करेगी। आपने बोलना है जो जो आपके साथ हुआ है, ठीक है सर? उसके बाद सहारा इंडिया का यहाँ पे लोकल ऑफिस कहाँ पे है सर? हमारा लोकल ऑफिस तो वहाँ सेक्टर 21 में, उसमें है ना, क्या बोलते नहीं हैं। नहीं, आपने जो क्या नाम है, सहारा इंडिया का कोई पर्सन आपसे लेने आता था किस्त, या आप देने जाते थे? लेने आता था सर। लेने आता था, तो उनका हाँ, क्या नाम है जो लेने आते थे? नाम है उसका। सर उनका नाम क्या है जो लेने आते थे? संजय दुबे, संजय दुबे। संजय दुबे जी। संजय दुबे जी अगर हमारी आवाज़ सुन रहे हैं तो भोला जी हैं, इनसे संपर्क किया जाए सर। जिस टाइम लेने की बात आती थी आप इनके पास पहुंच जाते थे, किस्त इनकी लेते थे, पर जब देने की बात आती है तो आप गायब ही हैं सर। सर आपकी आवाज़ को उठा दिया गया है। हमारी टीम कल आपसे मिल लेगी और सहारा इंडिया के ऑफिस में भी हम जाएंगे और वहाँ भी पता करेंगे आपके साथ ऐसी समस्या आ रही है तो क्यों आ रही है। ठीक है बोला जी सुन पा रहे हैं आप? ठीक है सर। ठीक है सर, धन्यवाद। ये बोला जी थे जो सहारा इंडिया की समस्या। ये पहली कॉल नहीं थी दोस्तों, ये पहली कॉल नहीं थी। कम से कम लास्ट वीक की अगर मैं बात करूँ 4-5 कॉल ऐसी आ चुकी हैं जो सहारा इंडिया बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है लोगों को, जो क्या नाम है किस्त ले रहे हैं और टाइम से उनको पेमेंट नहीं मिल पा रही है। होता क्या है दोस्तों, एक छोटे से छोटा जो दुकानदार होता है या कोई रेडी वाला होता है या कोई भी मतलब एक दुकान वाला होता है, वो क्या करता है डेली की डेली 150 रुपये निकाल के सहारा इंडिया को दे देता है ताकि मेरे पैसे जुड़ जाए। पर एक्चुअल में हो क्या रहा है आज की डेट में, पैसे जुड़ने की बात तो दूसरी है, पैसे जुड़ेंगे आएंगे तब आएंगे, पर हो क्या रहा है मैं आपको बताता हूँ। 50-50, 100-100 रुपये उन्होंने दिए, साल 2 साल 3 साल की उन्होंने किस्त मतलब बांध ली। उसके बाद क्या हुआ, जब वो 3 साल पूरे हो जाएंगे, जब देने की बात आएगी तो ये रफू चक्कर हो जाता है। ये बहुत गलत है। हमारी टीम जो भोला जी सुन रहे हैं आपकी आवाज़ को सर उठा दिया गया है। कल हमारी टीम आपसे मिलेगी और जो सहारा इंडिया का जो ऑफिस है वहाँ पे हमारी टीम जाएगी और उनसे भी पूछेगी सर ऐसी नौबत क्यों आ रही है। तो मेरे ख्याल कॉल का रेशो जो है कम लग रहा है, तो दोस्तों हमें दीजिए इजाज़त और उम्मीद करते हैं कि हम आपकी आवाज़ को उठाने का काम 101% करेंगे। दोस्तों मैं इस चीज़ की गारंटी नहीं लेता कि हाँ आपका काम 100% करके दूंगा, पर इस चीज़ की गारंटी ज़रूर लेता हूँ, 101% लेता हूँ आपकी आवाज़ को उठाने का। दोस्तों मैं काम करूँगा। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। हमारा जो प्रोग्राम है सोमवार, बुधवार, शनिवार रात को 9 बजे बजानी है आपने घंटी, बतानी है समस्या, उठानी है आपकी आवाज़। तब तक के लिए जय हिंद।